हेलो एवरीवन, मैं रजविंदर कौर, पुष्प वाटिका स्मार्ट स्कूल की प्रिंसिपल। आज मैं अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से आज आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी एज एंड सिलेबस ऑफ नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास में बच्चे की एज 3 से 4 साल तक होती है। इसमें जहां हम बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, वहीं पे हमारा उसके रिटन टॉपिक्स पर भी ध्यान देना कंपलसरी हो जाता है। बिकॉज रिटन जो है वो स्टडी की सबसे पहला जो फर्स्ट कड़ी होती है ना, जो वो बोलते हैं उसको फर्स्ट कड़ी होती है। रिटन से बच्चे का माइंड डेवलप होता है, रिटन से ही नेक्स्ट ग्रोथ जो है वो बच्चे की होती है। इसलिए रिटन जो है वो काफ़ी कंपलसरी होता है। और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा रिटन जल्दी से सीख जाए। ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं कि वो बच्चा लिखने लग गया, सेम एज का है, हमारा नहीं लिख रहा। हम अपने में नहीं देख पा रहे हैं कि बच्चे में कहाँ, हमारे में क्या कमी आ रही है कि बच्चा नहीं लिख पा रहा। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चे को होल्डिंग पेंसिल और क्रायोन्स करवाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को, बच्चे के फेवरेट अगर कलर और पेंसिल्स मार्केट में काफ़ी सारी आती हैं और हम बच्चे को टोकरी में डाल के दे दो बच्चे को बच्चे के फेवरेट कलर और उसको फ्री छोड़ दो। हमने उसको प्रेशराइज नहीं करना, हमने उसको नहीं कहना कि यहाँ से लाइन, ये नहीं करना, जैसे भी है उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। तो फिर बच्चा, ऐसा प्रोसेस जो है लगातार 15 डेज किया जाना चाहिए। इसमें हमें जो करना है वो सबसे बड़ा जो हमारा काम है वो है पेशेंस। हमारे में पेशेंस की कमी नहीं होनी चाहिए जब बच्चे को हम रिटन लिखना सिखाते हैं। बच्चे को एक ड्राइंग पेपर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट बना के देंगे। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है वेस्ट, उसके ऊपर बना दीजिए और बच्चे को कलरिंग करने के लिए दीजिए, पेंसिल दीजिए। और बच्चे को, जब बच्चा उसमें कर लेता है, तब भी हमने टोका टाकी नहीं करनी, पेशेंस रखना है। क्योंकि बच्चे की जो फाइन मोटर्स होती हैं, स्मॉल मसल्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके बाद हमने उसको कटिंग करके देना, तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है। बच्चे को लगता है कि ये किया भी उसी ने होता है, तो उसको लगता है कि ये मैंने किया है, उसका माइंड डेवलप होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें हम लोग लाइन्स लेते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में बच्चे को स्ट्रेट में दिखाना है, ऐसे ऐसे लाइन्स लगानी है, ऐसे कहना है कि बारिश हो रही है बच्चा देखो। तो बच्चा बड़ा खुश होकर खुद भी बारिश बनाता है। आप नीचे बच्चे को फिश बना दीजिए, उसमें कर्व्स लाइंस बनाइए, जैसे हाफ सर्कल होता है, कर्व्स होते हैं, वैसे आप बनाइए। बच्चा बहुत खुश होकर बनाता है, बच्चे को भी लगता है कि फिश जा रही है और हमने नीचे वेव्स चल रही हैं पानी की। उसके बाद काफ़ी सारे मिक्स पैटर्न्स होते हैं, जैसे स्लांटिंग लाइन, सिपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाफ कर्ल, सेमी कर्ल, सर्कल, डॉट। ये सब पैटर्न करवाने के लिए कम से कम बच्चे को 1 मंथ दिया जाता है, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि कर्व्स को ही बनाना है। नेक्स्ट जो रिटन का हमने बच्चे को सिखाना है, उसमें हम बच्चे को जो मेन पॉइंट आता है, जिसमें हम बच्चों को अल्फ़ाबेट्स करवाते हैं। तो अल्फ़ाबेट करवाने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है, डॉट टू डॉट एक्टिविटी करवाई जाती है। इसमें हम बच्चे को क्लास एक्टिविटी में भी करवाते हैं, जैसे एक डॉट ये लगा, एक डॉट ये है, तो बच्चे को डॉट टू डॉट चलना सिखाते हैं, ताकि ABCD के जितने भी पैटर्न्स हैं वो डॉट पे ही बना पाए बच्चा। तो ऐसे जो है ये सब चीज़ों से बच्चा इजीली सीख जाता है। उसके बाद हमारा आता है मैथ्स। मैथ्स में हम लोग काउंटिंग में पहले बच्चे को, जैसे 1 हो गया, 0 होगी, 7 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ये जो सिंपल वाले हैं ये सिखाते हैं। इनको भी हम लोग जैसे डॉट को गोल में लेके जाना है, तो ऐसे बच्चे को सिखाया जाता है। तो 1 to 10 तक जब बच्चा इजीली सीख जाता है, फिर तो उसके लिए 1 1 11, 1 to 12, 1 3 13, ऐसे हमारा ABCD में तो पूरा A to Z तक का होता है। और काउंटिंग में हमारा 1 to 50, कई बच्चे 1 to 80 भी करते हैं, कई बच्चे 1 to 100 तक भी करते हैं। नर्सरी क्लास में बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन से ज़्यादा फॉर्मेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का लिखना जो है वो अच्छे से सीख जाए, बच्चा अच्छे से लिखना सीख जाए। उसके बाद हमारा ओरल टॉपिक्स आते हैं।
ओरल टॉपिक्स में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स करवाते हैं। टीचर्स काफ़ी सारी राइम्स हैं उसके थ्रू, ABCD, A इज़ फॉर एप्पल, B इज़ फॉर बॉल, इस टाइप की काफ़ी सारी राइम्स होती हैं जिससे हम बच्चों को ओरल में इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो कंप्लीट करवा देते हैं। ऐसे ही मैथ्स में जो होता है 1 to 100 तक का काउंटिंग हम बच्चे को लर्न करवाते हैं विद राइम्स के थ्रू। बच्चों को हम 1 to 100 तक का करवाते हैं। फिर ड्राइंग में तो बच्चा वैसे ही मास्टर्स है, ड्राइंग में कुछ भी बनाओ आप, हार्ट बना दो, ट्रायंगल बना दो, शेप्स बना दो, तो बच्चा ड्राइंग मैथ्स का ये कर लेता है, एक्टिविटी के साथ शेप भी जल्दी से सीख लेता है। उसके बाद आ जाता है जनरल नॉलेज टॉपिक्स। इसमें हम लोग फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और बर्ड नेम, फ्लावर नेम, नेशनल एंथम और कलर्स नेम, बॉडी पार्ट्स, ये सब चीज़ें हम लोग बच्चे को इजीली करवा देते हैं। माई सेल्फ इंट्रोडक्शन कन्वर्सेशन में करवाया जाता है जिसमें बच्चे का लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। बच्चे को अपने बारे में बोलना होता है, अपने पापा के बारे में बोलना होता है, मदर के बारे में बोलना होता है, स्कूल के बारे में बोलना होता है, नेबर के बारे में बोलना होता है, अपनी कंट्री, अपनी सिटी के बारे में बोलना होता है। ये सब टॉपिक जो है वो कन्वर्सेशंस में आते हैं जिससे बच्चे का लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होता है। इस टाइप में अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चे को ये सब चीज़ें करवाते हैं तो वो बच्चा LKG के लिए तैयार हो जाता है और बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। बच्चे के ऊपर ध्यान देना और पेशेंस बनाए रखना, ये हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। हमने बच्चे को कभी भी ये नहीं कहना कि आप बेटा अच्छा नहीं कर रहे हो और साथ वाला बच्चा अच्छा कर रहा है। बेशक हमारा बच्चा नहीं कर रहा, फिर भी उसका मोरल डाउन नहीं करना। डियर पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप इसी वे में बच्चे को सिखाओगे तो डेफिनेटली 100% आपके बच्चे को आउटपुट मिलेगा, बच्चा बहुत अच्छा लिखेगा। बाकी मैं आपको LKG के जब नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें मैं LKG का सिलेबस बताऊंगी और फिर मैं आगे UKG का बताऊंगी। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगी कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स के लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए ये मैसेज कन्वे करें। थैंक यू।